मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल क्लास को टैक्स से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन क्या ये बजट चुनावी बजट है? क्या बिहार को और दिल्ली को ध्यान में रखकर, चुनाव को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है? क्योंकि जो ज़्यादातर घोषणाएं की गई हैं वो बिहार को देखकर की गई हैं, और दिल्ली में क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, जो 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। जो दिल्ली की अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें तो मोटा मोटी यही है। तो क्या दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट लोकेट किया गया, बजट बनाया गया है? तमाम ऐसी बातें जिन पर हम अपने सहयोगियों से चर्चा करेंगे। आप मेरे साथ ललित हैं। ललित, क्या ये बजट चुनावी बजट है और क्या आम आदमी को फायदा मिलेगा? देखिए, एक तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में जो आबादी होती है अधिकतर टैक्स पेयर है, तो इसको ध्यान में रखते हुए टैक्स रिजीम में जो है फायदा दिया गया है। और दूसरी बात देखा जाए कि आगामी चुनाव आने वाला है बिहार का, तो बिहार को ध्यान में रखते हुए बिहार में किसानों को और छात्रों के लिए कई सारी योजनाओं की सौगात दी गई है बिहार के लिए। बिहार के लिए दी गई है। क्या एक और टर्म इस्तेमाल किया गया कि संसद में इनकम टैक्स पर कोई नया कानून बन सकता है? क्या ये जो दिया गया है 12 लाख का टैक्स फ्री, ये कोई लॉलीपॉप है? देखिए, ये जो अभी बोला है कि टैक्स के लिए बिल लाने की बात सरकार ने कही है कि हम टैक्स सिस्टम के लिए एक विधेयक लाएंगे, बिल पार्लियामेंट के थ्रू बनाएंगे। यानी कि मतलब टैक्स पेयर, मिडिल जो क्लास है, जिसको हमेशा ये बोला जाता है कि उपेक्षा हो गई, मिडिल क्लास के जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और उनको मिल नहीं रहा है कुछ, तो वो देने के लिए इस बार जो है रिजीम में भी थोड़ी सी राहत की गई है, क्योंकि उसका दायरा बढ़ाया गया। यानी कि पहले जो 7 लाख रुपए तक की छूट होती थी, आप किसी तरीके से बचा लेते थे पैसा, तमाम उसके लिए टेक्निकल है टर्म उसमें बचाने के लिए कि टैक्स बचाया जाए, वो दायरा बढ़ा के 12 लाख कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें राहत मिलेगी। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो युवाओं पे खास फोकस किया गया है, क्योंकि रोजगार का मुद्दा ज़्यादा चलता था कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो इसलिए युवाओं को फोकस किया गया है, बुजुर्गों को फोकस किया गया। हालांकि एक अभी देखना पड़ेगा कि रेल बजट जब आएगा कि बुजुर्गों को जो कंसेशन मिलने वाली बात थी, जो सबसे बड़ी छूट होती थी, वो मिल पाती है कि नहीं। हालांकि बुजुर्गों को टैक्स में फायदा दिया है, जो टैक्स का उनका दायरा था 50,000 से 1 लाख तक का कर दिया है, उनको दोगुना राहत दी है टैक्स बचाने में। तो बुजुर्गों के लिए राहत है, युवाओं के लिए है राहत, और किसानों के लिए बम्पर राहत कहेंगे। सबसे अच्छा अगर ये बजट देखा जाए तो किसानों के लिए है। हाँ, लेकिन इसमें रेलवे का जिक्र नहीं है। इसमें डिफेंस के लिए सिर्फ एक लाइन बजट जो लोकेट किया गया है 6.91 करोड़ रुपए, लाख रुपए तक, है ना। ये केवल 2-3 चीजें हैं। देखिए, ये पहले 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकारें या बाकी जो सरकारें होती थी, तो लंबा बजट पढ़ा जाता था। लंबा बजट तो यहाँ भी पढ़ा जाता था। नहीं, लेकिन इस बार कई चीजें गायब सी कर दी गई। बिल्कुल, इससे पहले आईटी को कुछ ज्यादा नाम नहीं लिया गया, रेलवे का नाम नहीं लिया गया, डिफेंस का नाम नहीं लिया गया। ये परंपरा को मोदी गवर्नमेंट में शॉर्ट कर दिया गया है। बाद में जब ये रिपोर्ट पूरी डिटेल आएगी तो रेल बजट, आपको याद होगा कि पहले आम बजट होता था, दूसरे दिन रेल बजट होता था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम खत्म करके अब वो धीरे से बाद में पूरा जब डिटेलिंग होगी, पूरा बजट पढ़ा जाएगा, तब उसमें पता चलेगा कि रेल के लिए क्या है और बाकी बजट में डिफेंस है या बाकी सेक्टरों में डिटेल वाइज आएगा। क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जो है अभी मोदी गवर्नमेंट पटल पे रखा गया है पिछले 2 साल। कमलकांत, ये बताइए कि आपका शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, क्योंकि आप मोबाइल पे शेयर मार्केट लगातार देखते रहते हैं, तो शेयर मार्केट को कितना फायदा हुआ है? आपके जहां आपने जो शेयर खरीद रखे हैं उनको कितना फायदा हुआ इस बजट से? देखिए, शेयर मार्केट की आपने बात की तो जो रेलवे के स्टॉक्स हैं आज वो डाउनफॉल पे हैं। रेलवे के स्टॉक्स आज डाउनफॉल पे हैं, क्योंकि आप पहले ही कह रहे थे कि रेलवे को लेकर कुछ ज़्यादा कहा नहीं गया है, क्या है रेलवे में, तो उसका असर रेलवे के स्टॉक्स पर दिख रहा है। सारे स्टॉक्स, रेलवे के तकरीबन 14 स्टॉक्स हैं और सारे स्टॉक्स गिरते हुए जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच जो सबसे अच्छी बात थी आज बजट की, वो थी टैक्स को लेकर। बड़े सवाल थे कि लोग पूछ रहे हैं कि जब 12 लाख पे 10% है तो टैक्स कैसे बचेगा। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए, 4 लाख तक 0% है, 0 टैक्स। हाँ, ठीक। 4 से 8 लाख कितना है? 5%।
8 से 12 लाख हुए 10%। हाँ। अब 10% है 8 से 12 लाख, तो 12 लाख पर टैक्स कैसे नहीं बनेगा? 1 रुपया आप कैसे नहीं देंगे? तो इसको ऐसे समझिए कि जो दूसरा तीसरा स्लैब यानी 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, उस पे जो सरकार है वो 87A के तहत रिबेट टैक्स देती है। माफ कर देती है, यानी 12 लाख तक 1 रुपया नहीं, सिर्फ 12 लाख तक नहीं। अब आगे आइए 75,000 रुपये और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 का, वो सरकार देती है, यानी सब हिसाब लगा के देखेंगे आप तो 12,75,000 रुपया अगर आपकी आमदनी है तो आप 1 रुपया भी टैक्स नहीं देंगे। दूसरी अच्छी बात आज क्या है इस बजट में कि जो ITR हम फाइल करते थे वो पहले था कि हम 2 साल तक का एक साथ फाइल कर सकते हैं, लेकिन इस बार हुआ कि 4 साल, कि 4 साल जो बैक आपका है, अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है तो अब 4 साल तक का ITR एक साथ फाइल कर सकते थे। ये बहुत अच्छी बात है। और करीब बात किसानों की, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड था उस पर पहले 3 लाख रुपए तक का था, जिसे सरकार ने बढ़ा के आज 5 लाख कर दिया है। तो कुल मिला के जो मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, उनके लिए तो बजट ये ठीक ठाक है। उनके लिए बजट ठीक ठाक है, लेकिन मैंने जैसा जिक्र किया, मुझे डिफेंस में बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो नहीं हुआ। उस पर कोई बात बहुत खुलकर नहीं रखी गई। मुझे उम्मीद थी कि इस बजट में रेलवे के लिए कुछ होगा, क्योंकि ट्रेन चलाई जानी थी और सस्ता किराया करना था, उस पर कुछ खास नहीं हुआ। मुझे एक और उम्मीद थी कि तमाम जो महंगाई की बातें हैं, जैसे जो महंगाई है उसको कम करने के लिए क्या कोई योजना इस बजट में लाई जानी चाहिए थी, तमाम चीज़ें थी इसमें। हमारे साथ दीवान जी हैं। दीवान जी, बजट से आपको क्या उम्मीद थी, कितना खरा उतर पाया है, कितने नंबर देंगे आप? देखिए, बजट को मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। 7 नंबर? हाँ, इसकी वजह यह है, देखिए बाकी चीज़ें अपनी जगह पे है। सरकार अपना क्या कहते हैं बजट अपने हिसाब से तय करती है। चुनावी बजट भी आप इसको बहुत से लोग कह रहे हैं, मान भी रहे हैं हम लोग बिहार के हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से। पर देखिए, एक आम रोजगार करने वाले आदमी को टैक्स से मतलब होता है ना। और जो इस बार टैक्स में जो ऐतिहासिक 12 लाख तक के माफ़, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000, तो 12,75,000 का जो पूरा माफ़ी है, ये एक बड़ा ऐलान है। चाहे आप इसको आगे के भविष्य के हिसाब से चुनाव से जोड़ लीजिए, चाहे दिल्ली से जोड़िए, बिहार से जोड़िए, पर एक जो बड़ी मांग कई सालों से उठती आई थी, ये इसको लेके कहना पड़ेगा कि एक अच्छा बजट है। 10 में 7 इसको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये टैक्स जो छूट मिली है एक आम आदमी को, एक नौकरी पेशा आदमी को, उसके हिसाब से मैं इसको 10 में 7 देना चाहूँगा। 3 नंबर काट लिए, 3 नंबर काट लिए। सगरेश, कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं इसमें से 6 नंबर दूंगा 10 में से। 6 नंबर, 4 नंबर काहे काट लिए, रीजन इसके पीछे बताइए। सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस पूरे बजट में जो अब तक रेलवे के लिए जो है, हमने देखा है कि रेलवे को लेकर कोई घोषणा ही नहीं की गई है। और मैं देख रहा हूँ जो सेक्टर वाइज जो है उसमें भी रेलवे का जिक्र नहीं है। रेलवे जो देश में जो सबसे बड़े पैमाने पे लोगों को नौकरियां देता है, उसको लेकर नहीं है। पिछले अब यूपी गवर्नमेंट को अगर आप देखें तो हर साल जो है रेलवे में सेक्टर में सबसे ज़्यादा नौकरी हर सालाना जो लोगों को मिलता था, युवाओं को, वो मिलता था। इस बार आप देखें युवाओं के लिए खास करके नौकरी के लिहाज से देखें तो हमें बजट में नहीं दिखा है। सबसे बड़ा सेक्टर हमारे देश में जो युवाओं का देश जो कहते हैं, नरेंद्र मोदी की जो मंत्रिमंडल के लोग कहते हैं हमारे युवाओं का देश है, युवाओं का भविष्य है, युवाओं को आपने बहुत खासा निराश किया। अपने बिहार में चूँकि चुनाव होने अक्टूबर नवंबर में, तो आपने बिहार में मखाना उद्योग, ग्रीनफील्ड, ये सारे कुछ बिहार को आपने दिया। लेकिन अगर हम बिहार के अलावा राज्य देखें, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, उन सबको इस बार नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में भी काफ़ी कोताही बरती गई है। तो ऐसे अगर हम देखें लबोलबा ओवरऑल, तो बजट जो है सो बहुत हद तक देश के लिए एक खुश करने वाला तो नहीं हम कह सकते हैं। खुश करने वाला, लेकिन मिडिल क्लास काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। तमाम चीज़ें इस बजट में नहीं थी जिन पर हमने फोकस रखा कि जैसे मैंने पहले बताया आपको, रेलवे का जिक्र नहीं किया गया। हो सकता है पूरा बजट आए तो उसमें हो, उसमें डिफेंस का कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं लिखी गई है, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र था, मुझे बहुत उम्मीद थी कि डिफेंस, क्योंकि जिस तरीके से चाइना डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, अमेरिका तो अपने आप में है ही, तो मुझे लगता था कि डिफेंस में कुछ ऐलान बड़े हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। हाँ, चेहरे पर मेरे खुशी है क्योंकि जो 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है वो थोड़ी सी राहत देने वाली है। आप इस बजट को कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा। नमस्ते।